तारा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने समाज के उपयोगी कार्य कर रहे हैं और सबको बड़े प्रेम से मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। तारा संस्थान देश भर में 5 चैरिटेबल आई हॉस्पिटल्स चला रहा है। तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी गाजियाबाद में गरीब और जरूरतमंद लोगों की आंखों की मुफ्त जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। दूर दराज गांवों में भी नियमित आंखों के कैंप लगाए जाते हैं। वहां से चयनित मरीजों को संस्थान की गाड़ी से अस्पताल लाया जाता है। उनके रहने, खाने और इलाज का पूरा खर्च तारा संस्थान उठाता है। ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस घर छोड़ा जाता है। क्या समस्या है आपको आँख में? पानी आवे वॉक में मीठी मीठी खाई जावे। आपके साथ कोई आया है? कोई नहीं, मतलब एक ही यही वॉक होता बाहर। तारा संस्थान का कैंप लगा था, आप वहाँ पर गए थे? हाँ। तो वहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया आपको? डॉक्टर चेक करे, काले डॉक्टर हैं जिन्होंने 50 साल में मैंने काले भेजी है। ऑपरेशन हो गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ऑपरेशन के बाद? नहीं हुई। तो आपको जो यहाँ से खाना पीना सब दिया जा रहा है, सब कोई पैसे तो नहीं लगे आपके? सब बात व्यवस्था लिए कोई नहीं लगी। और जो ऑपरेशन हुआ है उसके कोई पैसे लगे? नहीं, कोई पैसे नहीं लगे। नहीं। ऐसा मौका बना मिल जाए को हमारी भी सेवा हुई, सेवा करवा वालों ने धन्यवाद है। धन्यवाद है जने ऑपरेशन करे जो बढ़िया काम की है। हमारे लोगों ने पिया नहीं लगा, खावा थी पीवा थी, हम सुखी हुए। तारा संस्थान उदयपुर में 3 वृद्धाश्रम चला रहा है। श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, माँ द्रौपदी देवी आनंद वृद्धाश्रम और राजकीय वृद्धाश्रम। इसके अलावा प्रयागराज में रविंद्रनाथ गौड़ आनंद वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। उन्हें रहने की सुविधा, भोजन, दवाइयाँ और परिवार जैसा माहौल दिया जाता है। यह जगह उन लोगों का घर बन जाती है जिनकी संतान नहीं है या जो अपने हालातों के कारण अकेले रह गए हैं। यहाँ त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम और बाहर घूमने जैसी गतिविधियाँ होती रहती हैं ताकि उनके जीवन में खुशी बनी रहे। मैं चार समय आत्महत्या करने की कोशिश किया पर भगवान का इच्छा किया मरा नहीं मैंने। फुटपाथ में सोता था, पेपर कागज ओढ़ के सोता था मैं। भूख का जो कैपेसिटी है ना वो नहीं मालूम पड़ता था मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ। मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा है। मैं रहने वाला उड़ीसा का हूँ। जैसे बच्चों का माँ सेवा करता है ना, जन्म हुआ बच्चों का, ऐसे यहाँ सेवा है। कभी कब तो खाना खाते खाते मैं रो लेता हूँ कि इतना बढ़िया खाना, मेहनत करने का बाद भी नहीं खाया, पैसा कमाने का बाद भी नहीं खाया। यहाँ प्रेम का खुशबू आ रहा, आनंद जैसा नाम है ऐसा ही मतलब क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए, क्या चाहिए तो पेट यहाँ तक भर जाता है। शरीर के अंदर ही भगवान है, यहाँ मैं देखा हूँ। इंसान का अंदर ही भगवान है, यहाँ मैं देखा हूँ बस। कभी कभी कुछ बुजुर्ग यहीं रहते हुए इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। उन पलों में तारा संस्थान उन्हें पूरा सम्मान और अपनापन देता है। यदि परिवार नहीं पहुंच पाता तो संस्थान उनके अंतिम संस्कार को उनकी परंपरा के अनुसार संपन्न कराती है। यह विदाई भले ही भावुक होती है, लेकिन इस बात की संतुष्टि रहती है कि उनके जीवन के आखिरी दिन सुकून में बीते। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वैद्यनाथ भवन को सरकार ने मुमुक्षु भवन के रूप में विकसित किया है। यह भवन उन बुजुर्गों के लिए है जो अपने अंतिम समय काशी में बिताकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। हमें गर्व है कि इस मुमुक्षु भवन का संचालन तारा संस्थान को सौंपा गया है। यहाँ रहने, खाने और चिकित्सा की सुविधा पूरी तरह मुफ्त है।
ये हम लोगों के लिए स्वर्ग है। अब वहाँ तो कोई जा नहीं सकता है, कैलाश, लेकिन हम लोगों के लिए कैलाश यहाँ पर है। भोले बाबा की कृपा पाना, वो भी मुमुक्ष धाम द्वारा बनाया गया एक ऐसी संस्था, जिस संस्था में हम जैसे बूढ़े लोगों का रहना, एक साथ मिल करके खाना, उठना, बैठना, ये जो वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसकी कोई तुलना नहीं है। तारा संस्थान के स्थापना दिवस पर भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आनंद वृद्धाश्रम आए। उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों से मुलाकात की और संस्थान के सेवा कार्यों को करीब से देखा। यह अनुभव उन्हें गहराई से छू गया। तारा संस्थान ऐसे संस्थान हैं जो इनसे जुड़े महानुभावों ने समाज के जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को गले लगाया। तारा संस्थान आपकी करुणा, दयालुता और मानव प्रेम जीवन उदाहरण है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आनंद वृद्धाश्रम में की गई विजिट से प्रेरित होकर राष्ट्रपति जी ने तारा संस्थान के साथ मिलकर रामनाथ कोविंद फाउंडेशन का पहला मुफ्त नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद चयन शिविर दिल्ली में आयोजित कराया। इस कैंप में लोगों की आंखों की जांच की गई, जरूरतमंदों को दवाइयां दी गईं और जिन्हें चश्मे की जरूरत थी उन्हें चश्मे प्रदान किए गए। जब मैं पिछले साल वहाँ गया तो मुझे अपने आप में प्रेरणा मिली उस तारा संस्थान की गतिविधियों को देख करके। तारा संस्थान इसी प्रकार के कैंपों का उनके परमानेंट कैंप है और मुझे लगा कि मेरा राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, तो मुझे लगा है कि इस प्रकार की यदि एक और संस्था कोई निर्माण हो जिसके माध्यम से मैं कर सकूं, और उस संस्था का ये सही मायने में जो ट्रस्ट है रामनाथ कोविंद फाउंडेशन, उस ट्रस्ट का ये पहला कार्यक्रम है। सेवा का यही संकल्प आगे बढ़ता हुआ पहुंचा रामनगर, वाराणसी, जहां 28 अप्रैल 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 100 बेड वाले आधुनिक वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया गया। यह भवन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत निर्मित है और इसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार एवं वाराणसी समाज कल्याण विभाग द्वारा तारा संस्थान को सौंपा गया है, जिसे दिल्ली की सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। हमारी काशी अविनाशी है, ये अनवरत चलने वाला शहर है। इसी तरह विकास का अभियान भी निरंतर गतिमान है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। काशी उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा आरोग्य हब बनकर उभरा है। घाटों के विकास से जुड़ा काम हो, वृद्धाश्रम हो, ये सब काशी के संवेदनशील विकास का ही प्रमाण है। इन कार्यों से बनारस के लोगों को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। 3 मंजिला इस आधुनिक वृद्धाश्रम में 6 डॉर्मेट्री, 46 डबल ऑक्यूपेंसी कमरे, पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक विशाल हॉल, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग मेडिकल वार्ड, एक साथ 100 लोगों के बैठकर भोजन करने की सुविधा वाला डाइनिंग हॉल और एक पूर्ण रूप से सुसज्जित आधुनिक किचन उपलब्ध है। आज यहाँ 100 से अधिक बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनकी देखभाल और सेवा में 30 सदस्यों की एक समर्पित टीम निरंतर कार्यरत है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। तारा संस्थान का यह प्रयास एक ऐसा वातावरण देने का है जहां हर बुजुर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिले, क्योंकि जीवन की इस संध्या में सबसे जरूरी होता है किसी का साथ। अकेली और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें जीवन में एक सहारा देती है। मैं फर्स्ट में गई थी तो मुझे 1000 रुपये दिए थे
उसके बाद दूसरी बार गई थी, मेरी परेशानी मैंने बताई, सामान के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं वो, और 5,000 रुपये भी दिए उन्होंने मुझे, और आगे भी हेल्प करने के लिए भी बोला मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा किया उन्होंने मेरे लिए। वो सबको हेल्प कर रहे, मेरे को जैसे हेल्प कर रहे वो। उन विधवा महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए उदयपुर में शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। यहाँ बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यह स्कूल तारा संस्थान के मुख्य संरक्षक श्री NP भार्गव साहब के मार्गदर्शन और सहयोग से सफलता से संचालित हो रहा है। लोनी गाजियाबाद में तारा संस्थान द्वारा उमा रानी गोयल पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। यहाँ उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है जिनके माता पिता नहीं हैं, या जिनमें से एक नहीं है, या फिर ऐसे परिवार जिनकी आय इतनी नहीं है कि वे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। इस स्कूल की जमीन तारा संस्थान के संरक्षक श्री JP शर्मा जी द्वारा दान की गई है। स्कूल का नामकरण श्री अनिल गोयल जी ने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती उमा रानी गोयल जी की स्मृति में किया है। स्कूल के निर्माण में श्री अनिल गुप्ता जी और श्रीमती इला जी गोयल का विशेष योगदान रहा है। इन बच्चों की पूरी शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और सुविधाएं तारा संस्थान द्वारा मुफ्त में दी जाती हैं। यह स्कूल उन बच्चों के लिए एक नया भविष्य बना रहा है जो रोज की जिंदगी में संघर्ष करते हुए बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको फीस तो लग नहीं रही है? नहीं। और ना इनके बच्चों के कपड़े के फीस लग रहे हैं, ना किताबों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इससे आपको कितना फायदा हुआ है? बहुत फायदा है सर। सेवियाँ कर रहे हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो माँ बाप पढ़ा सके। बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। स्लम इलाकों में कई बच्चे दिन भर कचरा बीनते दिखाई देते थे। उन्हें देखकर लगा कि इन्हें शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इसी सोच के साथ मस्ती की पाठशाला शुरू हुई। यहाँ बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। ये पाठशाला उनके जीवन में सीख और आत्मविश्वास दोनों ला रही है।